इस सभा का आयोजन हो रहा है। और सभा में तमाम वक्ताओं ने शब्दों में अपनी चिंता इस बात के लिए रखी कि अभी हमें बहुत सुधार करने की आवश्यकता है। हमारी विरासत चाहे बहुत गौरवशाली है और हम उस गौरवशाली विरासत के साथ आज हमारी तुलना करते हैं और तुलना करके अपने अंदर झांकने का प्रयास करें और अंदर झांक कर आत्मचिंतन करें तो मैं समझता हूं हमारे सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं यह इतिहास का वर्णन करने के लिए नहीं आया, लेकिन एक बात जरूर आज आपसे कहना चाहता हूं। 1113 साल पहले भगवान देवनारायण का अवतार हुआ। द्वापर युग में भगवान कृष्ण आए, त्रेता में राम आए। और ये सारा का सारा समाज, सारा का सारा संसार आज भी इस रूप में याद करता है मानो कल की घटना। ऐसी कौन सी विशेषता हजारों साल बाद भी हम लोग जब वो अवसर आता है तो नाचते हैं, गाते हैं, रैली निकालते हैं, मंगल गीत गाते हैं, शोभा यात्राएं निकालते हैं। बस इस पर ईमानदारी से विचार और इस पर ईमानदारी से विचार करके फिर ये विचार कर ले कि हमको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम 1113 साल बाद भी भगवान देवनारायण के जन्म उत्सव को धूमधाम से मना रहे, ऐसी कौन सी विशेषता थी? तब हमको ये विचार करना पड़ेगा। चाहे भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, राम का अवतार हुआ, नारायण का अवतार हुआ, कली काल में समय के लिए आंशिक समय समय पर विभिन्न अवतार हुआ। अपनी संघर्ष की शक्ति से, कर्म साधना से, विचार की ताकत समाज के सामने एक ऐसा माइलस्टोन खड़ा कर दिया। आदि अनादि काल तक जब तक समाज और सृष्टि रहेगी वो माइलस्टोन हमारा रास्ता बताता है। अब जब आज भगवान देवनारायण की जयंती मनाने के लिए बैठे, हमारे सामने नारायण का जन्म, उसकी कर्म साधना, उनका विचार, उनका चिंतन माइलस्टोन के रूप में खड़ा। और गीता में तो भगवान कृष्ण ने कहा अवतारों का उद्देश्य, अवतारों का मकसद यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। संसार में जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म का उदय होगा, तब तब मैं अवतार लूंगा। बस आत्मचिंतन कर ले।
क्या हम ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं? क्या हम धर्म पथ पर चल रहे हैं? अगर अपने अंदर झांकेंगे तो सारी समस्या का समाधान मिल जाए। अभी भाई यशवंत सिंह भाषण कर रहे, कोई पढ़ाई से काम नहीं चलने वाला संस्कार नहीं हो चाहिए। और मैं जब संस्कारों की बात कर रहा हूं तो संस्कारों का रिश्ता, जीवन मूल्यों का रिश्ता धर्म के आचरण से। और इसलिए इस देवनारायण जयंती के अवसर पर हमको ये संकल्प लेना है, वास्तविक रूप में हम हमारी विरासत को मजबूती देना चाहते हैं, ताकत देना चाहते हैं। तो अपनी ताकत अपने आप को देना पड़ेगा, सुधार अपने आप में लाना पड़ेगा। और ये सुधार लाने के लिए अलग अलग रूप से चिंता की। यशवंत सिंह जी ने तो गुलाब जामुन बंद करने की बात भी कह दी। मैं बैठा बैठा मजाक कर रहा था, गुलाब जामुन पुरानी विद्रोह कर देंगे, लेकिन उनकी पीड़ा थी कि अगर बुराई का रिश्ता भी हम परंपरा के साथ जोड़ते और परंपरा के साथ बुराई का रिश्ता जोड़कर उसको ढकने का प्रयास करेंगे तो समाज में नए सिरे से आदर्श किस प्रकार से स्थापित कर पाए। और इसलिए मुक्ता जैसी परंपरा, मोती भोग जैसी परंपरा, समाज ने उनको परंपरा का लबादा उड़ाया। आप जाओ किसी बात को परंपरा का, सामाजिक मान्यता का, विश्वास का, भरोसे का कहना पैदा रिवाज बन जाए।